एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आ रही है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में भारत की इकोनॉमी 7.8% से ग्रो हुई है। एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, जिसमें पहले क्वार्टर यानी अप्रैल, मई, जून में भारत की इकोनॉमी ने ग्रोथ के मामले में चाइना, यूएसए सहित दुनिया की मेजर इकोनॉमीज को पीछे छोड़ दिया है। भारत में जीडीपी का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा हर क्वार्टर रिलीज किया जाता है। दुनिया की सभी बड़ी रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडी, फिंच और स्टैंडर्ड एंड पुअर सभी ने प्रिडिक्ट किया था कि भारत की जीडीपी अंडर 6% के हिसाब से ग्रो करेगी, पर भारत ने सभी को गलत साबित कर दिया। रशिया यूक्रेन वॉर, हाई इन्फ्लेशन, डेफिशिएंट रेनफॉल, इन सभी के बावजूद इंडियन इकोनॉमी इम्प्रेसिव रेट से लगातार ग्रो कर रही है। स्ट्रॉन्ग डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इम्प्रेसिव सर्विस सेक्टर जिसका जीडीपी में 60% का कंट्रीब्यूशन होता है, और एक्सपोर्ट्स, इन सभी के कारण हम पहले क्वार्टर में ये ग्रोथ अचीव कर पाए हैं, जो आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो चलिए इन डेप्थ में इस टॉपिक पर बात करते हैं। अगर मैं आपको ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करूं, तो आप देखोगे कि हर फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट हमेशा हाई रहती है, जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में जब भारत कोविड से रिकवर कर रहा था, तब पहले क्वार्टर की ग्रोथ रेट में एकदम से जंप आया था। अप्रैल, मई, जून की ग्रोथ रेट 21.6 थी। सेम केस हमको देखने को मिलता है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, जहां पहले क्वार्टर में ग्रोथ रेट थी 13.1%। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हमको ग्रोथ रेट में अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है। तो यहाँ पर चैलेंज यही है कि जो ग्रोथ रेट आप पहले क्वार्टर में अचीव करते हो, उसको दूसरे क्वार्टर में भी मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि 2021-22 में भी दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रही। यही ट्रेंड हमको 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में भी देखने को मिला, पर करंट फाइनेंशियल ईयर में हमको एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसका कारण है भारत की इकोनॉमी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई है, जो ग्लोबल स्लोडाउन, रशिया यूक्रेन वॉर और हाई इन्फ्लेशन सभी को झेल गई। ग्लोबली जो बड़ी इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएसए, जापान, उनकी ग्रोथ रेट 2% की है, और जर्मनी तो टेक्निकली रिसेशन में ही चला गया है। चाइना भी 6.3% की ही ग्रोथ रेट अचीव कर पाया है। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द डिकेड मिनिमम 6.5 की रेट से ग्रो करेगा, और किसी किसी फाइनेंशियल ईयर में ये 7% भी टच कर सकती है। आज के समय मेजर इकोनॉमीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान, इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली श्रिंक हो रही है, जिसके कारण इनकी इकोनॉमीज भी सफ़र करती हैं। तो वहीं पर भारत की वर्किंग क्लास पॉपुलेशन काफ़ी हद तक स्टेबल है। यही फैक्टर इकोनॉमी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। पर भारत के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है, स्किल्ड लेबर का ना होना। अगर भारत की वर्किंग पॉपुलेशन स्किल्ड हो जाए, जैसे जापान और साउथ कोरिया की है, तो भारत आराम से 9%, 10% की ग्रोथ रेट अचीव कर सकता है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेटेड पीपल तो प्रोड्यूस कर रही है, पर स्किल्ड पीपल प्रोड्यूस नहीं कर रही है। वैसे अगर हम मिनिमम 6.5% के हिसाब से भी ग्रो करते हैं, तो 2030 तक आराम से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, और इसी डिकेड में हम नॉमिनल जीडीपी के मामले में भी जर्मनी और जापान को बीट कर देंगे। इसके अलावा एक चिंता की बात यह है कि मोदी ने 2024 में भारत की ग्रोथ रेट को डाउनग्रेड किया है, 6.5 से 6.1 कर दिया है। यानी कि मोदी के हिसाब से 2024 में भारत की इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। अगर आने वाले समय में हम मिनिमम 6.5 की ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि हमारा 5 ट्रिलियन का सपना थोड़ा और दूर हो जाए।
2024 में जनरल इलेक्शन है, उसका इफेक्ट भी इकोनॉमी पर पड़ेगा क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर हो या फिर मार्केट, सभी सेंटीमेंट्स पर चलते हैं। अल नीनो के कारण हमारी रबी क्रॉप पर मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा। रेनफॉल अगर कम होगी तो मेजर रिजर्वर्स में पानी कम स्टोर हो पाएगा और आगे चलकर रबी क्रॉप्स पर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा और आगे हार्वेस्टिंग कम होगी जो फूड इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट हमारी इकोनॉमीज पर आगे रहेगा। होप करते हैं कि हम इन सभी प्रॉब्लम्स को पार करके एक इम्प्रेसिव ग्रोथ देंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।